बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स को और हमारी डिस्कशन यूनिट नंबर 3 पर जारी है और उसी सीक्वेंस का आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 हमारे पास बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रूल से रिलेटेड है। सब्स्टिट्यूशन मींस कि हम अपने क्वेश्चन को किसी न्यू वेरिएबल के इक्वल लेट करके अपने क्वेश्चन को मज़ीद आसान बना लेते हैं, लेकिन रूल सारे वही हैं जो आपने एक्सरसाइज 3.2 में पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 1/x² + 9। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक रूल का पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन का एक रूल होता है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² dx दिस इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a प्लस c। तो बच्चों, अगर आपके पास क्वेश्चन यूँ है कि आपके पास dx/a² + x² हो तो आप उसे 1/a tan इनवर्स x/a लिख सकते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है। ये है इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² प्लस इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। याद रखें कि 1/, हो या dx/, हो एक ही बात है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास a क्या है, a हमारे पास आ रहा है 3, ठीक है। सो अगर a² + x² है या x² + a² है, अंडर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फार्मूला यही होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा हमारे पास, 1/a यानी कि 1/3 tan इनवर्स x/a। तो x की जगह यहाँ पे x ही है और a की जगह यहाँ पर 3 है प्लस c। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है आसान से स्टूडेंट्स, लेकिन आपको रूल्स आने चाहिए। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ √5 - x²। यहाँ पे हमें एक रूल सीखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। रूल ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx/√a² - x²। अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्मेशन में है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं sin इनवर्स x डिवाइडेड बाई a प्लस c। तो अब बच्चों यहाँ पर आप देखें तो कांस्टेंट की जगह 5 है, लेकिन ये स्क्वायर में होना चाहिए। तो हमारे पास सारी कंडीशंस पूरी हैं, सिर्फ ये हमारे पास स्क्वायर में नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को स्क्वायर में कैसे लाएंगे, dx/√5 - x² को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से ये जो कांस्टेंट है ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। हेयर a इज इक्वल्स टू √5। तो अब बच्चों ये पूरे का पूरा फार्मूला इसके अकॉर्डिंग बन चुका है, सिर्फ आपने इसका आंसर लिखना है। सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर माइनस x²। दिस विल बिकम साइन इनवर्स x/a। देखें x की जगह तो x आ रहा है, लेकिन a की जगह क्या आ रहा है, √5 और साथ क्या आ जाएगा प्लस c। दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। हमने एक रूल पढ़ा था स्टूडेंट्स, पावर रूल। वो इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी फंक्शन के ऊपर पावर क्या है, n है, ठीक है, और सामने उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आप उस पर पावर रूल लगा सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी f(x) की पावर n+1/n+1 प्लस c। यानी कि इंटीग्रेशन में पावर रूल तभी लग सकता है जब सामने उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो। तो स्टूडेंट्स ज़रा यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं ज़रा इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, x² + 7x + 3 होल पावर 4/5 और 2x + 7 और साथ क्या आ जाएगा dx, ठीक है। यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, इंटीग्रेशन को मैं i का नाम दे देता हूँ। लेट कोई भी वेरिएबल, लेट थीटा इज इक्वल्स टू x² + 7x + 3, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर था इसको मैंने थीटा लेट कर लिया। इसका मैं डिफरेंशियल निकालता हूँ d थीटा। दिस विल बिकम 2x + 7 और dx। ये डिफरेंशियल हो गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन आपका बन गया इंटीग्रेशन ऑफ, इस सारे की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा की पावर 4/5 और ये वाली पूरी चीज़ आपके पास स्टूडेंट्स d थीटा है। तो अब यहाँ पे आप पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल क्या होगा, सो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड 4/5 + 1 ओवर 4/5 + 1 और प्लस c। सो इंटीग्रेशन आई आपके पास आ जाएगी, थीटा की पावर एलसीएम अगर आप लेते हैं बच्चों तो 5 1 5 + 4 9/5 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 9/5 प्लस c। अगर आप इसको मजीद आगे लेकर चलते हैं तो ये थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x² + 7x + 3 की पावर 9/5 और ये जो 9/5 है स्टूडेंट्स ये रेसिप्रोकल होकर 5/9 हो जाएगा प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है कि मुझे ये पता है कि फंक्शन के ऊपर पावर हो और सामने फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो मैं पावर रूल लगा सकता हूँ, तो वो यहाँ से डायरेक्टली विजिबल करके भी यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने हमें सब्स्टिट्यूशन से करने का कहा है इसलिए हमने ये मेथड यूज़ किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पे एक रूल हमने याद रखना है। वो रूल क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस सी। और इसके अलावा अगर जनरली देखें, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस सी। अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो फंक्शन का लॉग उसकी इंटीग्रेशन होती है। तो यहाँ पे अगर देखें, हमें विजिबली नज़र आ रहा है कि नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, बन सकता है, हम बना सकते हैं अगर यहाँ पे 2 आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, तो चलें हम इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। दिस विल बिकम x स्क्वेयर ओवर x का क्यूब प्लस 1 dx। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ लेट करते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, जो भी ये डिनोमिनेटर था उसको हमने थीटा लेट कर लिया। इसका डिफरेंशियल लेते हैं, डी थीटा इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर dx। ठीक है बच्चों, यहाँ से dx की क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर dx की, एक्स स्क्वायर dx विल बिकम डी थीटा बाई 3। ठीक है, अब जरा देखें क्वेश्चन क्या बन जाएगा। क्वेश्चन में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर dx की जगह आप क्या लिखेंगे, डी थीटा डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे आपके पास इसकी जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अगर फर्दर आप इसको देखें तो ये 1/3 आप बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाय थीटा है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगी इसकी, वो होगी ln ऑफ थीटा प्लस सी। और फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 ln ऑफ थीटा की जगह पे एक्स का क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है कि मैं डेरिवेटिव बना सकता हूँ, तो वो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे और नीचे वाले फंक्शन का लॉग कर दे, तब भी वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आंसर पे पहुँच सकता है। सो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 20। देखने में क्वेश्चन आसान है नीचे, लेकिन अब यहाँ पे आपको फार्मूला कंप्लीट करना होगा। y का स्क्वायर प्लस 8y में हम ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि फार्मूला कंप्लीट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर ऐड भी कर रहा हूँ और 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूँ, और साथ में आपके पास ये 20 मौजूद है। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई ओवर, ये जो पहली 3 टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, ये y प्लस 4 का होल स्क्वायर बन जाएंगी, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 16 आपके पास प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई ओवर वाई प्लस 4 होल स्क्वेयर, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वेयर। अभी एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ओवर 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स किसके इक्वल होती है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो ज़रा इस क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट्स कि आपके पास x की जगह क्या आ रहा है, y प्लस 4, और a की जगह क्या आ रहा है, 2। तो आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं, 1 ओवर a की जगह 2 tan इनवर्स x ओवर a, x की जगह कौन है, y प्लस 4 ओवर a का मतलब 2 प्लस c। सो दिस विल बी, ये tan इनवर्स है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में भी यहाँ पे हमें फार्मूला कंप्लीट करना है। इंटीग्रेशन है हमारे पास dx ओवर, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं क्वेश्चन में फार्मूला कंप्लीट कर रहा हूँ। 20 माइनस इन दोनों का मैं कॉमन ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर द रूट ऑफ 20 माइनस, जी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि ये फार्मूला बन जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x में हम 4 ऐड भी कर रहे हैं और 4 सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर द रूट ऑफ 20 माइनस, ये जो पहली 3 टर्म्स हैं बच्चों, ये होगा x प्लस 2 का स्क्वायर और साथ आएगा -4, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस ब्रैकेट को ओपन करना है। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। वो क्या कैंसिल होंगी, 20 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस 4 हो जाएगा आपके पास। सो इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, सो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 24 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर डिवाइडेड बाय स्क्वायर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर लिखा हो तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a प्लस c। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें गौर से कि आपके पास क्या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, चलें यहाँ तो स्क्वायर है लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो इधर स्क्वायर लाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर द रूट ऑफ 24 पे आप रूट भी डाल दें, ठीक है, और स्क्वायर भी डाल दें, तो ये देखें 24 का स्क्वायर बन गया, और माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। हेयर योर एक्स इज, यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करें तो a आपके पास रूट 24 है, ठीक है, और x की जगह स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है।
फार्मूला में। तो यहाँ फार्मूला में क्या चेंजिंग होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी आपके पास साइन इनवर्स x बाई ए मीन्स x+2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर द रूट ऑफ 24 प्लस c। सो ये है स्टूडेंट्स आपके पास इसकी इंटीग्रेशन। तो मेजर काम यहाँ पे आपका फार्मूला की रिमेम्बरेंसेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको देखते हैं, ये होगा 4x का स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब यानी कि -3 और साथ आ जाएगा x dx। सब्सटीट्यूशन करते हैं, पुट थीटा इज इक्वल्स टू 4x का स्क्वायर प्लस 1। सो डी थीटा क्या बन जाएगा 8x dx और x dx क्या आ जाएगा बच्चों, x dx अगर यहाँ से निकालूं तो वो d थीटा डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन थीटा की पावर -3 x dx की जगह आ जाएगा d थीटा डिवाइडेड बाय 8। मजीद ये क्वेश्चन आगे चल के आपके पास बनेगा इंटीग्रेशन 1/8 इस तरह से थीटा की पावर -3 d थीटा। हमने स्टूडेंट्स एक रूल पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ x एन dx क्या होता है, xn + 1/n + 1 + c, यानी पावर में एक ऐड और वही चीज़ डिवाइड। तो 1/8 थीटा की पावर -3 में एक ऐड करें और यही चीज़ नीचे डिवाइड करा दें, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा -2 × 8 -1/16 और थीटा की पावर -2। और अगले स्टेप में बच्चों आपने थीटा की जगह क्या रखना है, -1/16 थीटा स्क्वायर प्लस c और थीटा की जगह वैल्यूज़ आप दोबारा पुट करवा दें, -1/16 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये आपके पास फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन को ज़रा सा क्लियर लिखते हैं, स्क्वायर द रूट ऑफ 3x5 - 5 और साथ आ जाएगा x4 dx। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3x पावर 5 - 5 की पावर 1/2 और साथ x4 dx। अच्छा, अब रूल कौन सा है, इंटीग्रेशन ऑफ xn dx पावर रूल है xn + 1/n + 1 + c। ज़रा पुट करवाएं, पुट थीटा इज इक्वल्स टू 3x पावर 5 - 5 डी थीटा क्या होगा, 5 3 ज़र 15 x पावर 4 dx, क्योंकि कांस्टेंट का 0 हो जाता है। अच्छा, x4 dx किसके इक्वल होगा, x4 dx हो जाएगा डी थीटा बाय 15 के। तो क्वेश्चन देखें कैसा बन गया आपके पास, क्वेश्चन आ जाएगा थीटा की पावर 1/2 और x4 dx की जगह डी थीटा बाय 15। सो यहाँ से बच्चों आपने 1/15 को यहाँ लिखना है, थीटा की पावर 1/2 डी थीटा, 1/15 पावर रूल लगाएं 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1। अगले स्टेप में 1/15 थीटा की पावर 3/2, यहाँ पर भी 3/2 प्लस c। अब बच्चों 3/2 है ना, इसने 2/3 होना है, जब ये 2/3 होगा तो ये 2/45 हो जाएगा और थीटा की जगह क्या आ जाएगा, जो वैल्यू आपने लेट की थी दैट इज 3x पावर 5 - 5 प्लस c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। यहाँ पे अब स्टूडेंट्स हमने वही रूल अपनाना है कि अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव हो और डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन हो तो हम लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इसमें हम लेट करते हैं, लेट थीटा इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम डिफरेंशियल लेते हैं डी थीटा तो ये हमारे पास बनता है 2ax प्लस b और साथ कोलेक्टिवली dx में लिख रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन आई हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे 2ax प्लस b dx की जगह हम डी थीटा लिख सकते हैं और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा ln ऑफ थीटा प्लस c और दोबारा से आप इसको क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ थीटा की जगह ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। स्टूडेंट्स तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर 1 - 3x होल स्क्वायर। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो रूल यूज़ करेंगे हम वो होगा पावर रूल। पावर रूल हमें क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी फंक्शन के ऊपर पावर है तो आप पावर में एक ऐड करेंगे और वही पावर आपको नीचे लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपके पास रूल लगेगा। तो चलें यहाँ देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 3x -2 dx। अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे लेट कर लूँ कि लेट थीटा इज इक्वल्स टू जो भी इंटरनल चीज़ है, ठीक है। सो डी थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा -3 dx, ठीक है, और dx का आंसर हमारे पास हो जाएगा -1/3 डी थीटा।
क्योंकि ये 3 डिवाइड हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन होगा हमारे पास इंटीग्रेशन, इस सारे की जगह हम लिखेंगे थीटा, उसकी पावर होगी -2 और साथ डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, -1/3 डी थीटा। अब इस सारे को हमने इंटीग्रेट करना है, ये हमारे पास बनेगा I इज इक्वल्स टू -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा की पावर -2 डी थीटा। जी बच्चों, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल्स टू -1/3 थीटा की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, ठीक है, प्लस c। सो फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा I इज इक्वल्स टू -1/3 थीटा की पावर -1 ओवर -1। सो बच्चों इस -1 से क्या होगा, ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1/3 और थीटा की पावर -1 नीचे आके थीटा हो जाएगी। सो अब आपने करना सिर्फ ये है कि 1/3 थीटा की जगह आपने वैल्यूज पुट करनी है, जो कि आपके पास ही 1 - 3x और साथ में प्लस c। सो ये न्यूमिनेटर 1 है और डिनोमिनेटर आपके पास 3 × 1 - 3x है। सो ये है स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। चलते हैं 11 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। यहाँ पर भी हम जो रूल यूज़ करेंगे इंशाल्लाह वो होगा कि dx डिवाइडेड बाई x अगर हो तो आप उसे ln ऑफ x लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने लेट करना है, लेट थीटा इज इक्वल टू 1 + z⁴। तो ज़रा डिफरेंशियल लें, डी थीटा इज इक्वल टू 4z³ dz, ठीक है, क्योंकि 1 का तो 0 होता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आपके पास जो z³ dz है, देखें आपके पास न्यूमिनेटर में z³ और dz आ रहा है, तो यहाँ से भी z³ dz की वैल्यू निकालें जो कि बनेगी d⁻⁴, ठीक है। अब बच्चों आपके पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन होगा z³ dz की जगह d⁻⁴ और डिनोमिनेटर में बच्चों आपके पास आ जाएगा 1 + z⁴ की जगह थीटा। तो क्वेश्चन आपका क्या बन गया, क्वेश्चन आपका आ गया I इज इक्वल टू 1/4, यहाँ ले लें, यहाँ पे लिखें d थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। सो अब इस रूल के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, ln ऑफ थीटा। सो I इज इक्वल टू 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ थीटा। थीटा को एब्सोल्यूट में इसलिए लिखते हैं कि नेचुरल लॉग जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ पे डिफाइंड नहीं होता। सो ये एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं इसकी हम, I इज इक्वल टू 1/4 ln ऑफ थीटा की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, 1 + z⁴ + c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ cot इनवर्स ऑफ x ओवर 1 + x²। याद रखें बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ cot इनवर्स ऑफ x dx यह आपके पास होती है -1 ओवर 1 + x² + c। ये फार्मूला आपने याद रखना है। ज़रा इस क्वेश्चन को देखें, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ cot इनवर्स ऑफ x ओवर 1 + x² dx। यहाँ मैं लेट कर रहा हूँ सबसे पहले चलें मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को हमने लिखना कैसे है। cot इनवर्स ऑफ x और साथ 1 ओवर 1 + x² dx में यूँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं cot इनवर्स 1 करूँगा तो दोबारा ये बन जाएगा। अब यहाँ मैं पुट करवा रहा हूँ, चलिए हम कोई नया वेरिएबल ले लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है। सो हमारे पास, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक छोटी सी हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो ये है कि ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये cot इनवर्स x का डेरिवेटिव है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपके पास -1 ओवर 1 + x²। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ d/dx ऑफ cot इनवर्स ऑफ x इज़ -1 ओवर 1 + x²। अब यहाँ पे मैंने इसको u रखा है स्टूडेंट्स, तो इसका du क्या होगा, -1 ओवर 1 + x² और साथ क्या आ जाएगा dx। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम देखें क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा। ये माइनस जो है मैं यहाँ पे शिफ्ट करवा रहा हूँ, 1 ओवर 1 + x² dx। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बन जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot इनवर्स x की जगह आ जाएगा u और इस पूरी ब्रैकेट की जगह आपके पास आ जाएगा -du, ठीक है। सो यहाँ से स्टूडेंट्स आपने माइनस को बाहर निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ u du। नाउ अप्लाई द पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, u के ऊपर पावर 1 है, u² / 2 + c। सो योर फाइनल आंसर विल बी -cot इनवर्स ऑफ x होल² डिवाइडेड बाई 2 + c। और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू -1/2 cot इनवर्स ऑफ x + c, ठीक है बच्चों। सो ये है स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।